दिन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आपका बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स रह रहा है और आपका प्यार, आपका सपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये ऐसे ही बढ़ना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, टॉपिक पर आते हैं अपन सीधे। आज अपना जो सीरीज चल रही है वो है बेसिक मैथ सीरीज। यानी साथियों, अपन उन बेसिक बातों को पढ़ना चाह रहे हैं जो हमने पढ़ ली है लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज किया। साथियों, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर संख्याओं के प्रकार को डिटेल से बताया था। हर प्रकार की संख्या को पढ़ा था अपन ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में अपन देखते हैं कि अब संख्याओं के साथ क्या आता है। तो हम देखते हैं कि संख्याओं के साथ अपने को चिन्ह लगे हुए देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? चिन्ह। अब मुझे पता है ये चिन्ह आपके बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आपको सवाल आता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपके आंसर नहीं आता है। तो तरीका आता है बट आंसर नहीं आता है, क्योंकि आप चिन्हों के अंदर फंस जाते हो और ऐसे फंस जाते हो कि वापस बाहर निकल ही नहीं पाते। तो उस चीज़ को अपने को यहाँ पर आज सोल्व करना है कि कैसे जो आपका चिन्ह का डर है उसको ख़त्म करें। देखिए साथियों, मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है चुके, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि बच्चे कैसे चिन्हों में फंस जाते हैं और वो गलतियाँ कर देते हैं। 9th 10th में आ जाते हो, लेकिन फिर भी ये चिन्ह उनको बहुत बड़ी गलती करवा देते हैं। तो आपसे गलती नहीं हो, उसी के लिए मैं उन चिन्हों की आज क्लास ले लेता हूँ। साथियों, आज अपन चिन्ह के साथ साथ दशमलव को भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये चिन्ह, ये दशमलव और जब भी दिखते हैं सवाल में तो एक डर सा लगता है कि ये सवाल अपने से नहीं होगा, इसको कैसे करेंगे। आए बस में, यानी ऐसा लगता है जैसे कोई नार है, शेर है जो आपको खा जाएगा, कोई शेर है जो आपको खा जाएगा। ऐसा घबरा दो इन सवाल को। या फिर साथियों, सबसे बड़ा डर आपको लगता है अगर किसी संख्या के साथ में रूट दिख जाए। क्या दिख जाए? रूट दिख जाता है आपको अगर किसी संख्या के साथ में, तब तो फिर हो गई नहीं सर, ये तो हमसे होगी नहीं, क्योंकि आपके डर है कि इसमें रूट है, हम कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बने रहे और आज की क्लास को यहाँ पर अपन स्टार्टअप देते हैं। हम सीखना चाह रहे हैं चिन्ह के बारे में जानकारी। इसके बारे में जानकारी, चिन्ह के। देखिए, चिन्ह को समझने के लिए मैं ये एग्जाम्पल लूँगा और उस एग्जाम्पल से अपन आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार है कि जैसे मैंने लिया यहाँ पर, समझना, पहले मैं नंबर्स लिख देता हूँ सारे। मैंने लिखा 20, ब्लैक पेन से लिखते हैं थोड़ा तो क्लियर दिखेगा। 20 माइनस 5, क्या लिखा साथ में? 20 माइनस 5। फिर मैंने लिखा -20 प्लस 5। फिर मैंने लिखा 5 माइनस 20। फिर मैंने लिखा -5 माइनस 20। फिर मैंने लिखा 20 प्लस 5। यानी मैंने क्या किया यहाँ पर साथियों, अलग अलग चिन्ह समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसान वे में इसको समझेंगे अपन, और ऐसा समझेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। देखिए, मैंने यहाँ पर डिफरेंट साइन लिए हैं, अलग अलग क्या लिए, चिन्ह। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको किसी संख्या के साथ में कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाना कि उसके साथ कौन सा चिन्ह चल रहा है, प्लस चिन्ह। यानी आप देख रहे हो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है +5 के साथ, तो यह कौन सा है, प्लस का है। फिर 20 के साथ यह कौन सा है, प्लस का है। बिल्कुल, सबसे पहली बात दिमाग में रखना साथियों कि अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब बात करते हैं, देखो गलती होती कहाँ, पहले उस चीज़ को समझते हैं। गलती ये होती है कि आप सोचते हो कि 5 में से 20 कैसे घटाएंगे, या फिर आप घटा दोगे, कर दोगे तो आप चिन्ह गलत लगा दोगे, जो चिन्ह लगाना था वो नहीं लगाओगे, प्लस लगाना था आप माइनस लगा दोगे, माइनस लगाना था आप प्लस लगा दोगे।
और कभी कभी आप क्या करते हो, गुणा के जो नियम होते हैं वो जोड़ बाकी में लगा देते हो, जोड़ बाकी के जो नियम होते हैं वो गुणा में लगा देते हो। ये कन्फ्यूज़न है और ये होता है, ये कन्फ्यूज़न है और ये होता है, लेकिन उस कन्फ्यूज़न को अब अपने को क्या करना है, खत्म करना है। तो देखना, तो पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। इधर देखो, यहाँ बात कर रहे हैं अपन, मैं आपको इसको दो तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। इसको अपन दो तरह से समझेंगे साथियों। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक तो आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं आपके अलग अलग चिन्ह, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ माइनस माइनस सेम चिन्ह आ गए, या प्लस प्लस है सेम चिन्ह आ गए। तो दो तरह से देखने को मिल रहा है कि या तो आपके चिन्ह समान है या आपके चिन्ह अलग अलग है। इन दोनों कैटेगरी को मैं यहाँ पर अलग अलग करता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी ले रहे हैं अपन, या स्थिति ले रहे हैं, वो स्थिति है आपके अलग अलग चिन्ह। कौन सी स्थिति है? अलग अलग चिन्ह। इसको समझने का प्रयास करो। यानी कि यहाँ पर आपके चिन्ह अलग अलग हो तो उसमें क्या करना है, तो सबसे पहली बात तो ये देखा जाता है कि अपन जो यहाँ उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? उत्तर। यहाँ पर आने वाला आपका आंसर, क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है। तो इस आंसर के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा। हम समझना चाह रहे हैं कि सबसे पहले चिन्ह कौन सा आएगा, तो अपन यहाँ पर चिन्ह को समझते हैं। इसको समझेंगे, सबसे पहले चिन्ह को समझेंगे। देखिए, छोटी सी स्टोरी टाइप इसको रिलेट करूंगा मैं इसको, क्योंकि स्टोरी से आपको थोड़ा लंबे टाइम तक याद आएगा। एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि कोई एक इलाका है, वहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं। कितने कैटेगरी के लोग हैं? दो कैटेगरी। एक वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं और दूसरे वहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। तो हमें पता है कि उस इलाके में उन लोगों का राज चलेगा, उन लोगों का सिक्का चलेगा, या फिर उन लोगों का वहाँ पर तवज्जो रहेगा, महत्व रहेगा, जिनकी संख्या वहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। यानी सिंपल सी बात है कि जिस कैटेगरी के लोग जहाँ ज़्यादा निवास करेंगे, उनकी वैल्यू वहाँ पर उतनी ही क्या होती है? ज़्यादा होती है, और उन्हीं का वहाँ पर क्या चलता है? राज चलता है। बस उसी चीज़ को देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे ये दो कैटेगरी के, ये आपके नेगेटिव कैटेगरी का है और ये आपका पॉजिटिव कैटेगरी का है। ये नेगेटिव कैटेगरी का है और ये पॉजिटिव कैटेगरी का है। तो अब मुझे बताओ, आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव कैटेगरी वालों की चलने वाली है, नेगेटिव कैटेगरी वालों की। तो हमें पता है यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा है? पॉजिटिव, यानी प्लस वालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो अब राज किसका चलेगा? प्लस वालों का चलेगा। राज प्लस वालों का चलेगा, तो इसका मतलब उत्तर में भी कौन आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पर इसको ब्लू पेन से लिखेंगे, यानी कि उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस चिन्ह आएगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। यानी जब भी अपने पास अलग अलग चिन्ह आता हो, क्या आता हो? अलग अलग चिन्ह आता हो, तो हमें ये सोचना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि बड़ी संख्या वालों का ही क्या चलेगा? राज चलेगा। और देखो, या माइनस है या प्लस है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर माइनस वालों की संख्या ज़्यादा या प्लस वालों की? माइनस वालों की। माइनस वालों का राज चलेगा, तो यह देखो माइनस वालों का, तो उत्तर में भी क्या गया? माइनस है। और देखो, यहाँ क्या है? प्लस है या माइनस? अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो अपने को यहाँ सोचना पड़ेगा। देखो, सोचना कब पड़ेगा? जब चिन्ह क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जब चिन्ह अपने पास अलग अलग होंगे, वेराइटी होगी, वेराइटी होती है तभी तो सोचना पड़ता है। जब अपने सामने क्या होती है? वेराइटी होती है, तो सोचना पड़ता है ये चीज़ खाए या ये चीज़ खाए। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ खाए, ये चीज़। तो आप क्या सोचो? इसको अगर मैं और आपको स्टोरी से रिलेट करना चाहूँ, कि एक तो ये हो गया कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका राज चलेगा, इसलिए उसका चिन्ह आएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि आपके सामने दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। कि एक ऑप्शन तो ये है कि आपको 1 किलो गुलाब जामुन दिए, वो खाने। कितने? 1 किलो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 5 किलो काजू कतली दिए, वो खानी। तो साथियों, आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? 5 किलो। यानी आप ज़्यादा वाली चीज़ को क्या करोगे? खाना पसंद करोगे। तो वो ऑप्शन भी यहाँ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर देखो, जैसे ये आपका ज़्यादा वाला कौन है? माइनस वाला। और ये क्या है? कम वाला कौन है? प्लस वाला। तो आप कौन सा वाला खाना पसंद करोगे? हमेशा ज़्यादा वाला। तो आपको कौन सा वाला लेना उत्तर में? ज़्यादा वाला। यानी आप क्या लोगे? माइनस लोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है। तो आप कम खाना पसंद करोगे या ज़्यादा? तो आप बोलोगे ज़्यादा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी इधर भी आपके 1 किलो जामुन है, इधर भी 1 किलो गुलाब जामुन है।
मतलब आपको ऑप्शन ही कुछ नहीं है, ऑप्शन दिए ही नहीं, खाना तो वही है 1 किलोग्राम, यानी जो है उसी से काम चलाना है। तो सिंपल सी बात, जो है वही चलेगा, सोचना है ही नहीं, यानी ये माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस था तो अपन ने सोचा कम खाए या ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला खाया तो प्लस, या माइनस और प्लस था यानी अलग अलग वेराइटी थी अपने पास, तो अपन ने कौन सा खाया, ज़्यादा वाला, तो माइनस। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पर वेराइटी है, वेराइटी के लिए अपने को सोचना पड़ेगा, तो सोचेंगे तो ज़्यादा वाला खा लिया। या देखो माइनस और माइनस, यहाँ पर आपके पास चॉइस ही नहीं है जो खाना, यानी जो है वो चलाना है, तो अपन ने माइनस था तो माइनस को ही चला दिया, तो ये माइनस आ गया। या देखो प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो आपके पास वैरायटी नहीं है, और वैरायटी नहीं है तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस है। तो सिंपल सी बात हमने सीखी है कि जब अलग अलग चिन्ह हो, जब अलग अलग चिन्ह हो तो अपन उत्तर में वो चिन्ह लेते हैं जो बड़ी संख्या के साथ में हो। तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगी, यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ में, किसके साथ में है, बड़ी संख्या के साथ। दूसरी बात, यहाँ देखो एक और ऑप्शन अपना कौन सा आया था, उस ऑप्शन को समझो कि जब आपके चिन्ह कैसे आ रहे हो साथियों, चिन्ह कैसे आ रहे हो, समान आ रहे हो, चिन्ह कैसे आ रहे हो, समान। दूसरा केस अपना ये हो जाएगा कि चिन्ह क्या हो, समान हो। उस केस में उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, तो उत्तर में वो चिन्ह आएगा जो चल रहा है, जो चल रहा है। यानी साथियों माइनस चल रहा है तो माइनस आएगा, प्लस चल रहा है तो प्लस आएगा। यहाँ पर वैरायटी नहीं है, यानी आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। तो अपन ने ये सीख लिया है, सिंपल सी बात है। देखो कितने मजे के साथ इस चीज़ को अपन ने सीखा है कि चिन्ह लगाना है तो कैसे लगाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चिन्ह कैसे लगाया जाता है। अलग अलग वेराइटी है तो ज़्यादा वाला खा लो, यानी जो बड़ी संख्या के साथ है उसको लगा दो। और आपके पास वेराइटी नहीं है, एक ही चीज़ रखी गई है दोनों जगह, तो आपको वही चीज़ खानी है जो चल रही है, तो आपका समान होगा तो वही चिन्ह आएगा जो चल रहा है। अब ये आप समझ गए। अब तो आपका ये तो काम हो गया बहुत आसान कि आपका उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा। अब मैं बात करता हूँ संख्या, किसकी बात करता हूँ, संख्या। अब संख्याओं का क्या होता है, यानी जब अलग अलग चिन्ह हो, क्या हो साथियों, अलग अलग चिन्ह। आप एक यहाँ पर छोटा सा रेल करें, अलग अलग है, अलग अलग का मतलब क्या होता है, अंतर। क्या है, अंतर। यानी जब अलग अलग चिन्ह है तो आपको अंतर करना पड़ेगा, किसका, संख्याओं का करना पड़ेगा। अंतर का मतलब होता है घटाना, क्या होता है, घटाना, माइनस करना पड़ेगा। यानी संख्या जब आपके पास अलग अलग चिन्हों वाली है तो आपको यहाँ पर उत्तर में जो आएगा वो अंतर के बाद, यानी उसको आपको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस चीज को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस का 20 है, यहाँ पर माइनस का 5 है, तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो मुझे इस संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, अलग अलग यानी अंतर, यानी इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, अंतर लेना पड़ेगा, इनको मुझे घटाना पड़ेगा। तो देखो 20 और 5 का अंतर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 15 होता है, कितना होता है, 15। यहाँ पर देखो 20 और 5 का अंतर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। वापस 5 और 20 का अंतर कितना होता है, वापस 5 और 20 का अंतर कितना होता है, 15। अब ये मत सोचो कि 5 में से 20 कैसे घटाएं, ये कैसे करें, ये नहीं सोचना है, क्योंकि आपने चिन्ह पहले ऑलरेडी लगा दिया। अब आपको तो सीधा उन संख्याओं का क्या लेना है, अंतर लेना है, अलग अलग मतलब अंतर लेना, उन संख्याओं का क्या लेना है, अंतर। यहाँ देखो माइनस माइनस है, तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ तो अपन क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं, लेकिन जब समान चिन्ह हो, क्या हो, समान, तब अपन संख्या के साथ में क्या करेंगे, यहाँ देखना, अपन संख्या के साथ क्या करेंगे, तो संख्या देखो समान, समान का मतलब होता है सम, सम, समान को मतलब एक रिलेट करो अंग्रेजी के वर्ड से, सम से रिलेट करो, सम, सम का मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। यानी समान चिन्ह है तो अपन सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे, सम करेंगे मतलब जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सम्मान चिन्ह है, सम्मान चिन्ह है तो मुझे इनका सम करना पड़ेगा, सम करने का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ करना। तो 5 और 20 की जोड़ कितनी होती है, 25। वैसे आप देखो यहाँ प्लस, सम्मान चिन्ह है, सम्मान चिन्ह है तो जो चल रहा है वही चलेगा, चिन्ह तो वही आ गया, लेकिन 20 और 5 को अपन जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह समान होता है संख्या जुड़ जाती है, तो ये जुड़ेगी तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका ऑल क्लियर होगा कि चिन्ह को कैसे अप्लाई किया जाता है, यानी चिन्ह कैसा आएगा। और दूसरी बात आपने ये भी सीख ली है कब संख्याओं को जोड़ते हैं और कब संख्याओं को घटाते हैं। तो अलग अलग चिन्ह में उन संख्याओं का हम अंतर लेते हैं, और सेम सेम चिन्ह हो तो सेम सेम का मतलब सम करेंगे, सम का मतलब उन संख्याओं को सेम चिन्ह तो जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ तक आपने ये सीखा। अब ये जो चीज थी ये अपन ने किसके लिए सीखी है, तो ये सीखी अपन ने जोड़ व बाकी के लिए सीखी, जोड़ व
बाकी के लिए। यानी आपने चिन्ह सोल्व करना सीख लिया है, किसके लिए सीख लिया है, तो जोड़ और बाकी के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे, उससे समझने का प्रयास करते हैं, फिर अपन किस में समझेंगे, और गुणा और भाग में। तो यहाँ देखना एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। आप खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, उससे इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला कि मैंने बोला -50, क्या बोला, -50, और यहाँ बोला मैंने +10, या फिर बोला 10 -50, ठीक है, -50 +10, 10 -50, या फिर बोल दिया यहाँ पर -10 -50, और या फिर अपन ले लेते हैं 50 + 10। यानी इनको अपन ने क्या किया, अलग अलग तरह से लेने का प्रयास किया। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, अब इसको देखते हैं आगे। देखना कि यहाँ आपके अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं। सिंपल सी बात, आप सबसे पहले चिन्ह सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको चिन्ह सोल्व करना है, या माइनस या प्लस, अलग अलग है, तो कौन सी वेरायटी अपन खाना पसंद करेंगे, ज़्यादा वाली वेरायटी, ज़्यादा वाली खाओगे, यहाँ पर कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कौन आ जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो आप कौन सी वाली वेरायटी खाना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे सर माइनस वाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। या माइनस है या माइनस है, तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो है जो ही खा लो, माइनस है तो माइनस ही चलने दो। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ऑप्शन ही नहीं है, यानी ऑप्शन नहीं है तो अपने को सेलेक्ट ही नहीं करना है, जो चल रहा है वो चलने दो। यानी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो आपको भी क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। एक संख्या और लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया -10 और +50, क्या ले लिया, -10 और +50, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, +50 बड़ा है, तो 50 के साथ वाला चिन्ह आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या के साथ वाला चिन्ह आएगा। अब ये तो हो गया अपना चिन्ह का काम, किसका हो गया, चिन्ह का काम। अब दूसरा आता है संख्याओं का, क्या करेंगे, संख्याओं में जहाँ जहाँ अलग चिन्ह आ रहा है उन संख्याओं का आप अंतर ले लो, उनको घटा के लिख लो। तो देखो 50 और 10 का अंतर कितना होता है, तो आप लिखोगे 40 होता है। यहाँ पर देखिए 50 और 10 का अंतर कितना होगा, 40 होगा। ये वापस 10 और 50 का अंतर कितना होगा, 40 होगा। ये देखो दोनों चिन्ह सेम है, यहाँ माइनस माइनस है, यानी 50 और 10 यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि समान चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, तो संख्या आपस में जुड़ेगी, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये अपन ने पूरा डिटेल से देख लिया है। आप इसको प्रॉपर डाल लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रॉपर, ठीक है, और उसके बाद इसको उतार सकते हो, आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद अपन देखते हैं गुणा के अंदर, किसके अंदर देखते हैं, गुणा के अंदर देखते हैं। तो गुणा को समझेंगे, इसको मिटाता हूँ मैं। अब गुणा का समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं जो बताता हूँ उस पर फोकस करें, कि यहाँ देखें, मैंने यहाँ लिया कि प्लस, क्या लिया, प्लस, और मैं प्लस को इंटू करा रहा हूँ माइनस से, और मैं माइनस को इंटू करा रहा हूँ प्लस से, और फिर मैंने किया प्लस को इंटू कराया मैंने प्लस से, और माइनस को इंटू कराया माइनस से कराया। तो अब यह समझना कि यहाँ अलग अलग चिन्ह, क्या चिन्ह है, अलग अलग, यानी जब भी अलग अलग है इसका मतलब अंतर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जोड़ो बाकी गुणा हो, मैं समझा रहा हूँ कि अलग अलग है इसका मतलब अंतर है, क्या है, अंतर है, यानी इसका मतलब अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर में आपको अंतर यानी माइनस का चिन्ह आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो जब भी अलग अलग चिन्ह दिख रहा है आपको क्या लिखना है, उत्तर में माइनस लिखना है, क्या लिखना, माइनस। और जब भी सेम सेम चिन्ह हो, ये तो हो गया अपन बात करते हैं अलग अलग चिन्ह, कैसे चिन्ह हो गए, अलग अलग चिन्ह हो गए, और ये हो गए समान चिन्ह, कौन सा देंगे, समान चिन्ह। समान चिन्ह है तो आपको उत्तर में क्या करना है, कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस माइनस है तो भी प्लस लिखना है, यानी समान है, समान का मतलब सम, सम यानी जोड़ना, तो जोड़ का चिन्ह है, सिंपल सा। समान चिन्ह है तो आपका प्लस आएगा, समान चिन्ह है तो प्लस, और अलग अलग चिन्ह तो माइनस। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। उसके बाद संख्याओं का क्या होगा, तो संख्या आपस में गुणा होगी, और उसमें कुछ नहीं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर -10 इंटू 50, क्या लिया, -10, या फिर मैंने लिया 10 इंटू -50, ठीक है, यह ले लिया मैंने -10 इंटू -50, -10 इंटू -50, और फिर मैंने ले लिया 10 इंटू 50, बस इतना सा है। यहाँ देखो माइनस है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इसके साथ कौन है, प्लस है, तो अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग का मतलब अंतर, यानी किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग, तो सोचने नहीं क्या आएगा, माइनस आएगा।
या माइनस समान है, समान का मतलब एक जैसे चिन्ह है तो आपको सम यानी जोड़ का चिन्ह आएगा। ये प्लस है, समान है तो समान है तो आपका प्लस आएगा। यानी समान चिन्ह चल रहा है तो आपको प्लस चलाना है, और अलग अलग चिन्ह चल रहा है तो माइनस चलाना है। तो इस प्रकार से ये कर लिया अपन ने, चिन्ह का काम खत्म। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, आंसर चल रहा है। क्या चल रहा है, आंसर। 10 इंटू 50 करोगे तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सा 500। 10 इंटू 50 ये आ गया आपके 500, ये 500 और ये आपके 500। तो ये सारा अपने किसके लिए हो जाएगा, गुणा के लिए हो जाएगा। कि गुणा में चिन्ह को कैसे सोल्व किया जाता है। तो गुणा के अंदर अगर समान चिन्ह चल रहा है, ठीक है, प्लस 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 इंटू प्लस बोले तो भी प्लस, माइनस इंटू माइनस बोले तो भी प्लस। लेकिन जब भी अलग अलग यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस अलग अलग है तो आपको माइनस का चिन्ह लेना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये आपके किसके लिए हो जाएगा, ये हो गया आपके गुणा के लिए। किसके लिए हो गया, गुणा के लिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को अपन ने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद जो अपना टॉपिक शुरू होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना। और अब वो टॉपिक शुरू होगा अपना भाग। अब चिन्ह को किसमें समझना है, भाग के अंदर समझना है। ये गुणा यहाँ फिनिश होता है और इसके बाद स्टार्ट होगा भाग। ये ले लिया मैंने भाग, यहाँ देखना। भाग में भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मैंने सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट चला रखा है। इसके अंदर देखना, यहाँ मैंने जैसे भाग है तो भाग का मतलब ये चिन्ह चलेगा। अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, या फिर मैंने लिया इसका उत्तर क्या आएगा तो देखना, या फिर मैंने लिया ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। और या फिर मैंने लिया कोई संख्या है जिसमें ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है तो उत्तर में क्या आएगा। और फिर मैं लेता हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या क्या है, प्लस प्लस का है तो उत्तर में क्या आएगा। तो हमें तो एक ही कॉन्सेप्ट पता है कि अलग अलग चिन्ह है तो अलग अलग का मतलब अंतर, अंतर मतलब माइनस, माइनस अंतर का मतलब क्या करना, घटाना, माइनस। तो अलग अलग चिन्ह है तो अपन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो गुणा में भी अपन ने ये कॉन्सेप्ट लगाया था, अलग अलग चिन्ह था तो क्या लिया था, माइनस। और भाग में भी वही चिन्ह है, जब भी अलग अलग चिन्ह लिख रहा है तो आपको माइनस लिखना है। क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ये अलग अलग है माइनस। यहाँ देखो समान, समान का मतलब आपको क्या करना है, समान को इंग्लिश में, समान का अपन रिलेट किससे करेंगे, इंग्लिश वर्ड सम से रिलेट करेंगे। और सम का मतलब होता है जोड़ना। तो समान है तो आपको क्या लिखना है, प्लस। यहाँ भी समान है तो आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ये हो गया। अब संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 60/30 ले लिया, तो इसको मैंने काटा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 30 का पार्ट 60 में 2 बार। यहाँ पर मैंने ले लिया जैसे वही ले लो 60/30 ले लिया, तो भी यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या मैंने ले लिया जैसे 45/15, 15 तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार भाग जा रहा है तो ये चला गया 3 बार। यहाँ पे मैंने ले लिया 20/10 तो कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है। तो सदियों संख्या बदल सकती है, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट था, जो अपन ने सीखा, भाग का कॉन्सेप्ट सीखा कि अलग अलग चिन्ह है तो हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना। अब भाग में बहुत सारा यहाँ एक दिक्कत आती है कि सर जैसे ये लिखा हुआ है माइनस का 3/5, तो अब ये माइनस क्या सर ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3/5, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/-5। एक ही बात है, इसको आप कैसे भी लिखो एक ही बात है। और यहाँ पर माइनस कहीं पर भी लग रहा हो आपका उत्तर में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। चिन्ह का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी इसको काटो इस संख्याओं को, उत्तर जो आपको मिलेगा वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। उत्तर जो आपको मिलेगा वो आपका नेगेटिव ही मिलेगा। तो चिन्ह कहीं पर भी हो ऊपर नीचे, जब अलग अलग है तो आपको माइनस लेना है, और आपका सेम है तो प्लस लेना है। अब इसके बाद जो आता है यानी जोड़ हो, बाकी हो, गुना हो या भाग हो, इन सब के अंदर अपन ने चिन्ह को बहुत ही डिटेल से देख लिया है कि चिन्ह का कैसे क्या रोल रहता है। अब इसके बाद जो अपने को एक डर रहता है वो है दशमलव का, और उसका एक मंत्र दूंगा वो खतरनाक, उस मंत्र को याद रखना। तो यहाँ पर दशमलव का डर भी खत्म हो गया। वो देखिए, पहले सबसे पहले अपन उस मंत्र को लिखते हैं यहाँ। ये देखना क्या है मंत्र, सिंपल सी बात है कि एक है, मैंने यहाँ लिखा एक हमेशा आपको क्या देगा, पॉइंट देगा। एक हमेशा क्या देगा, पॉइंट। और संख्या आपको क्या देगी, संख्या आपको हमेशा क्या देगी, 0 देगी। क्या देगी, 0। तो देखिए सबसे पहली बात क्या होता है कि बहुत सारी संख्याओं के ऐसे दशमलव लगा होता है, तो अपने को उस दशमलव को हटाना नहीं आता। क्या नहीं आता, हटाना नहीं आता। और खूब बार क्या होता है, दशमलव लगाना हो तो लगाना नहीं आता है। तो उस चीज़ को समझो। सबसे पहले अपन सीखते हैं दशमलव को हटाना। क्या सीखते हैं, हटाना। अब अपन क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक डाल रहे हैं यहाँ। अपन सीख रहे हैं दशमलव। क्या सीख रहे हैं, दशमलव के बारे में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले दशमलव को अपन हटाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर क्या लिया एग्जाम्पल कि
5.3698, ये एक एग्जाम्पल लिया 5.3698। अब इस पॉइंट को हटाना है, तो मंत्र क्या कहता है, आप जहां पॉइंट है उसकी जगह एक लिखो, क्या लिखो, उसकी जगह क्या लिखो, एक लिखो। यानी इस पॉइंट की जगह क्या आएगा, हमेशा एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। तो ये पॉइंट अगर हटेगा यहाँ से, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो इस पॉइंट की जगह क्या आएगा, एक आएगा। और संख्या मुझे क्या देगी, जीरो। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो मुझे कितने जीरो मिलेंगे, 4। तो 1 2 3 4, तो फाइनली आंसर आ गया आपके पास 53698 अपॉन 1 2 3 4, यानी मैं इसको 10 की घात क्या लिख सकता हूँ, 4। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 की घात जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी जो नीचे संख्या प्लस की है वो ऊपर जाएगी घात में, तो वो माइनस की हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आगे कि 53698 इंटू 10⁻⁻4। तो ये भी एक इसका क्या है, रूप है जो अपने को पता होना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको पॉइंट हटाना हो तो उस पॉइंट का तो आप कितना लिखोगे, एक लिखोगे, यानी पॉइंट की तरफ से हमेशा कितना आएगा, एक। और जो संख्याएं होगी वो आपको क्या देगी, जीरो। यानी सिंपल सा याद रखो कि 1 का पॉइंट, या फिर आप ये रख लो, इसको ऐसे देख लो कि पॉइंट आपको क्या देगा, 1 देगा, और संख्या क्या देगी, 0 देगी। पॉइंट हमेशा क्या देगा, 1, और संख्या क्या देगी, 0 देगी। अब हटाने में ये कॉन्सेप्ट चला, तो पॉइंट लगाने में भी ये कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे अपन देखते हैं, अब ये तो हटाना हो गया, अब मैं सिखाता हूँ यहाँ पर पॉइंट को लगाया कैसे जाता है। तो लगाना सीखते हैं अपन, कि जैसे मैंने बोला कि 963.824 ये लिखा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, हटाना। तो सिंपल सी बात है, सॉरी, पॉइंट को लगाना सीखना था अपने को, क्या सीखना था, लगाना सीखना था। तो एक संख्या ली थी और इसके नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से मैंने ये ले लिया है। तो अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एक की तरफ का क्या रहता है, पॉइंट, एक की तरफ क्या, और संख्या की तरफ से जीरो आता है, संख्या की तरफ से जीरो, और जीरो की तरफ से अपन क्या देखते हैं, संख्या। तो मतलब जितना जीरो उतनी संख्या, 1 2 3 4, 4 जीरो 4 संख्या, 1 2 3 4, एक क्या देगा, पॉइंट। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। लेकिन यहाँ अभी नहीं लगाना है, अपने को उत्तर में लगाना है। ये हो जाएगा 96 और 4 जीरो थे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्या गिन ली, उस 96 के बाद लग जाएगा पॉइंट, और ये आ जाएगा 3824। तो ये अपना पॉइंट क्या हो गया है, लग चुका है। तो पॉइंट हटाना हो या लगाना हो, सिंपल सा ध्यान रखना है, जो आपका ये मंत्र है क्या कहता है, ये कि पॉइंट को आप 1 से जोड़ो और संख्या को आप 0 से जोड़ो। यानी जितनी संख्या उतना आपके 0 आएंगे, और जहाँ पॉइंट है उसकी तरफ का आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्या लिख दो, उसकी तरफ का 1 लिख दो। देखो ये पॉइंट था तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। जितनी संख्या थी उतना मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और वही काम मैंने यहाँ किया कि जितनी संख्या थी उतनी मैंने संख्या गिन ली और 1 की तरफ का पॉइंट लगा दिया। यानी सिंपल सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी। तो इस चीज़ से अपन क्या कर सकते हैं कि पॉइंट हटा भी सकते हैं और पॉइंट लगा भी सकते हैं। तो आज आपका जो चिन्ह का और जो दशमलव का डर था वो अब खत्म हो गया होगा। इस क्लास को आप बहुत ही डिटेल से देखें, एक बार मुझे सुनने आए, इसको 2 बार 3 बार देखें, और इनको नोट्स, इसके जो नोट्स होते हैं क्लास के, इनको प्रॉपर बनाएं और उनका क्या करेंगे, प्रॉपर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आने वाली क्लास के अंदर अपन और भी बेहतरीन जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको लाने का प्रयास करेंगे, और उनको एक इंटरेस्टिंग और एक रोचक तरीके से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको इंतज़ार रहे अपनी उस आने वाली क्लास का जो और भी शानदार और जानदार रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अपनी क्लास को आज यही और करेंगे। जय हिंद साथियों।